अगर आपकी गाड़ी का इंजन सील हो गया है और आप उसे बनवाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो एक बार जरूर देख के जाइए। इस वीडियो को देखने के बाद 100% मैं आपसे बोल सकता हूँ कि आपके पैसे बचेंगे ही बचेंगे और जो आपका वाहन है वो भी अच्छी तरह से बन जाएगा। इंजन सील होने का मतलब होता है जो पिस्टन चलती है ब्लॉक के अंदर वो चिपक जाती है, जिससे क्रैंक घूम नहीं पाती है। क्रैंक घूम ना पाने के कारण आपकी किक भी नहीं लगती है, पहिया घूमता भी नहीं और इंजन पूरी तरह से जाम हो जाता है, मतलब सीज हो जाता है। कई बार ऐसी गलती बन जाती है कि हम गाड़ी की सर्विस प्रॉपर समय पर नहीं करवा पाते हैं या हम गाड़ी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम नई या तो हम नई बाइक लेते हैं तो हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है या हमारी गाड़ी धुआं देती है। गाड़ी अगर लंबे समय से धुआं दे रही है और उसमें ऑयल खत्म हो जाता है तो इंजन ओवरहीट होने के कारण भी खराब हो सकता है। कई कारणों में अगर मोटरसाइकिल की क्लच प्लेट खराब हो जाती है तो भी इस कारण से इंजन सीज हो जाता है, क्योंकि इंजन बहुत ज्यादा हीट मारता है। ऑयल तो उसमें प्रॉपर होता है लेकिन क्लच प्लेट खराब हो जाने के कारण इंजन की जो गति होती है वो बढ़ जाती है लेकिन वो पिकअप नहीं लगा पाता है, जिस कारण से इंजन ओवरहीट होने के कारण सीज हो जाता है। कई कारणों में ऐसा भी हो जाता है कि इंजन का ऑयल पंप काम नहीं करता है तो भी इंजन सीज हो जाता है। और कई कारणों में ऐसा भी हो जाता है कि साइलेंसर में एयर निकलने के लिए जगह नहीं रहती, साइलेंसर पूरी तरह से चोक हो जाता है। गाड़ी पहले धुआं देती थी, धीरे धीरे धुआं साइलेंसर में जम जाता है जिस कारण से साइलेंसर पूरी तरह से चोक हो जाता है। गाड़ी के इंजन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और इंजन सीज हो जाता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने गाड़ी पर बहुत ज्यादा ओवरलोड दे दिया हो और उसे समय समय पर गियर नहीं दिए हो तो भी गाड़ी सीज हो जाती है। और कई कारणों में ऐसा भी हो जाता है कि जब गाड़ी को प्रॉपर गियर चाहिए होता है, जब टॉप गियर चाहिए होता है, आप सिर्फ पहले और दूसरे गियर पे अगर गाड़ी को चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी 100% सीज हो जाएगी। तो अभी तो हमने समझ लिया कि किन किन कारणों की वजह से गाड़ी सीज हो सकती है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपको काम करवाना है तो किस तरीके से आप उसको करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप ब्लॉक का काम करवाएं तो आपको कई लोग सलाह देंगे कि ब्लॉक में आप होल बढ़वा दीजिए और इसमें दूसरे नंबर की पिस्टन डलवा दीजिए। जैसे मान लीजिए ब्लॉक हमारा पुराना ही रहता है, उसमें जब होल करवा देते हैं हम तो 50 नंबर की पिस्टन होती है वो 75 नंबर की डल जाती है। इसके फायदे तो ये होते हैं कि हमारे पैसे थोड़े कम लगते हैं। मान लीजिए 2,000 रुपए लग जाएंगे, अगर 4,000 रुपए लगने थे तो 2,000 रुपए लग जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे इंजन के लिए, क्योंकि दोस्तों गाड़ी का जो पिकअप होता है वो कम हो जाता है और उसका जो एवरेज है वो भी घट जाता है और गाड़ी चलाने में वो मजा नहीं रह जाता है। अगर आप इंजन का पूरा काम करवा रहे हैं दोस्तों तो मेरी सलाह मानिए, आप इसमें नया ब्लॉक रखवा दीजिए। मुश्किल से 1,500 और अधिक लगेंगे। आपकी जो पिस्टन है वो भी नई आ जाएगी, रिंग नए आ जाएंगे और जो ब्लॉक है वो भी नया आ जाएगा, जिससे जो आपकी गाड़ी की इंजन की लाइफ है बहुत लंबे समय तक और अच्छी चलेगी दोस्तों। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है चलाते हैं। आप किसी की भी सलाह मानते हैं तो इसमें आपका ही घाटा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि रिंग और पिस्टन अच्छी क्वालिटी के डलवाने चाहिए तभी जाकर पूरा इंजन अच्छा चलता है। उसके बाद जो क्रैंक के बेरिंग होते हैं अगर वो थोड़े बहुत हमें खराब लग रहे हैं तो मिस्त्री से बोलना है इसको आप चेंज ही करिए सीधा। तो क्रैंक बनवाइए आप और उसकी जो बेरिंग है उसको आप चेंज करवा दीजिए, उसमें आप थोड़ा सा भी बचाव ना कीजिए। इसके बाद हेड का काम होता है तो हेड का काम अपने अनुसार या अपने मैकेनिक भाई के अनुसार करवा सकते हैं। इसमें नई वाली डलती है, वो आपका हेड अच्छे से बनवा देगा। अब इंजन तो बन चुका है दोस्तों, इसमें तकरीबन आपका 8 से 10,000 रुपए का खर्चा आएगा। अगर कोई इससे कम करता है तो समझ जाइए वो लोकल कंपनी का सामान डाल रहा है। लोकल कंपनी का सामान डालने के साथ साथ आपकी गाड़ी की जो एफिशिएंसी है, पिकअप है और इसका माइलेज है वो भी घट जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें। मेरी सलाह मानिए तो आप पहली सर्विस 750 पर या 800 पर ही करवा दें, क्योंकि जब नया इंजन बन जाता है तो उसमें पुर्जों की छीलन होती है जो वो घिसने लगती है और वो नीचे इंजन में जमा हो जाती है। इसलिए आप जल्द से जल्द अगर पहली सर्विस पर इंजन का ऑयल बदलवा देंगे तो उसकी जो अंदर का कचरा है वो सब नीचे की ओर आ जाएगा और खराब ऑयल हो जाने के कारण आप उसे ऑयल चेंज करवा देंगे तो इंजन बहुत अच्छा चलेगा। उसके बाद आपको क्या खास ध्यान रखना है कि जो आप गाड़ी का इंजन बन जाने के बाद इसके सभी ट्यूनिंग में ऑयलिंग करवा देंगे। दोनों पहियों को घुमा के देखना है कहीं जाम तो नहीं हो रहे हैं और इसका एयर फिल्टर आपको जरूर बदलवा देना है। इतने होने के बाद आपकी गाड़ी का माइलेज भी बढ़ जाएगा और पिकअप भी बढ़ जाएगा। अब एक चीज का दोस्तों और ध्यान रखिए, आप अगर टाइमिंग चेन की आवाज आ रही है थोड़ी बहुत तो टाइमिंग चेन को आप मिलवा दीजिए और टिपिट को थोड़ा ढीला रखिए। जब गाड़ी की पहली या दूसरी सर्विस हो जाती है उसके बाद ही आप टिपिट को थोड़ा टाइट करवाइए, जिससे आवाज ही बंद हो जाएगी और इसका पिकअप और माइलेज दोनों अच्छा बना रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक थे जो इंजन बन जाने के बाद आपको ध्यान रखने हैं और इंजन बनवाते समय कुछ कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो मेन रीजन मैं आपको बता देता हूँ, कई मैकेनिक भाई ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आपके लिए खास बात है। इंजन बनवाने के बाद साइलेंसर को या तो चेंज करवाइए या फिर इसको साफ करवाइए।
अच्छी तरह से अगर आप इसको क्लीन करवा देंगे तो इंजन पर बिल्कुल लोड नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको क्लीन नहीं करवाते हैं और ये गलती कर देते हैं कि चलेगा साइलेंसर तो अभी फ्री है, तो कुछ दिनों बाद जो उसमें जमा हुआ धुआं है या कार्बन है वो चिपक जाएगी अंदर की ओर, उसका होल बंद हो जाएगा और जिस कारण से उससे एयर बाहर नहीं जा पाएगी जो हमारे साइलेंसर से बाहर जाती है और आपका इंजन फिर से सीज हो जाएगा दोस्तों। 100% ऐसा ही होता है कई मामलों में। अगर साइलेंसर चुप हो जाता है तो आपका इंजन बैठ जाता है, पूरी तरह से खराब हो जाता है, आपको फिर से उतने ही पैसे लगेंगे और फिर से आपको इंजन बनवाना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती दोस्तों बिल्कुल ना करें। इंजन बनवा रहे हैं तो जब इतना खर्चा कर ही लिया है थोड़ा बहुत खर्चा और कर लीजिए, काम करेंगे आप तो आपका इंजन और गाड़ी मक्खन की तरह चलेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे टेक्निकल परिवार से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।